तो दोस्तों ना अभी इस प्यारे से तोहफे को देख के दिल खुश हो गया दीदी का भी। इस बीमारी ने ना सब कुछ खत्म कर दिया, भूख प्यास हर कुछ। तो दोस्तों क्या ही करें अब, लेकिन जो भी है मैं दीदी के लिए करती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है। मैं चाहती हूँ वो खुश रहें। तो दोस्तों ना मैंने घी भी रख दिया था और घी भी अभी अच्छे से पिघल गया है। तो अब बारी आ गई है सूजी को डालने की। तो इसमें सूजी डालते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। और दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है, कल मैं अपने मायके गई थी और मायके जाके ना काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गई थी। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, सबसे मिलना जुलना हुआ। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा मेरा। लेकिन आते समय ना बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। रो गई मैं इतना ज़्यादा, मैंने सोचा नहीं था वैसे कि इतना रो जाऊँगी। तो मेरे को रोते देख ना आमा मम्मी सभी लोग रोने लगे। और मैंने सोचा था जब मैं घर को आऊँगी अपनी फीलिंग शेयर करूँगी कि कैसा लगता है। लेकिन जब दिल से रोना आता है ना, उस समय आवाज़ ही बंद हो जाती है, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। तो आज आपको बताती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा दुःख होता है यार, जब एक लड़की मायके से विदा होती है। ससुराल से जब मायके जाती है हँसते-हँसते जाती है, लेकिन मायके से जब विदा होती है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि उसको पता होता है पता नहीं अब कब मिलना-जुलना होगा, और मेरी तो मायके में बात भी नहीं होती है। अब मैं पता नहीं कब जा पाऊँगी वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, 1 दिन के लिए गई, काफ़ी टाइम के बाद मिली तो अच्छा लगा, वहाँ पे सब अच्छे भी हैं। तो ये सुन के ना काफ़ी सुकून मिला मेरे को। और दोस्तों जब हम कल मायके से आए ना, तो मम्मी ने और आमा ने एक प्यारी-सी चीज़ दे रखी है वेदिका को, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। सोचा तो था कल ही दिखाऊँगी वीडियो में, लेकिन कल दिखा नहीं पाई, रोना इतना हो गया, मैं इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। आज दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है वो प्यारी-सी चीज़ जो वेदिका को कल उसकी नानी की तरफ से मिली हुई है। तो दोस्तों एक थाली है और एक है गिलास और एक है कटोरी और एक चम्मच, साथ में है कुछ पैसे दक्षिणा के तौर पे। तो दोस्तों ना हमारे यहाँ जब भी बच्चे नानी के घर पहली बार जाते हैं ना, तो उनके लिए कपड़े बनते हैं, बर्तन देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन जब मैं अपने मायके गई ना, मैं बिना बताए चले गई, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन है नहीं, अचानक से जाना हो गया। तो उनके पास पहले से ही बर्तन थे, तो सिर्फ़ उन्होंने ये बर्तन दिए। तो मम्मी बोल रही थी, अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं वेदिका के लिए कपड़े भी लेके आती और सारी चीज़ें भी लाती। तो क्या करें दोस्तों, ऐसा ही है, मजबूरी है। जब भी मायके जाना होता है, बिना बताए जाना होता है। और दोस्तों पता है, कल जब मैं मायके गई थी ना, मेरी मम्मी लोग मेरे को देख के काफ़ी दुखी भी हो रहे थे, क्योंकि बातों-बातों में जब भी मैं हाथ उनके आगे ले जा रही थी ना, तो मेरे जले हुए हाथ को देख के दुखी हो रहे थे। तो दोस्तों मम्मी को उस समय दर्द फ़ील हो रहा था। तो दोस्तों होता है वैसे, इतने टाइम के बाद गई ना, तो उनको मेरा जला हुआ हाथ देख के काफ़ी दुःख हुआ। मुझसे बोले थे कि आराम से काम करना। दोस्तों हो ही जाता है, दिक्कतें कभी ना कभी आ ही जाती हैं लाइफ में, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरा हाथ भी थोड़ा सही हो गया देखो। लेकिन कोई कभी भी मैं कुछ बात कर रही हूँ ना, जिसको भी मेरा हाथ दिख रहा है वो मुझसे ज़रूर पूछ रहा है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों कमेंट में बताना ये प्यारा सा गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा ही गिफ्ट वंशु को भी दिया था। दोस्तों जब वंशु के टाइम पे मैं घर गई थी ना, तो मैंने पहले से बताया था अपने बगल में फ्रेंड को फ़ोन करके, लेकिन कल भी मैंने उसे फ़ोन किया, कल वो गई थी मंदिर, तो बता नहीं पाई। लेकिन कोई नहीं, ये प्यारा सा गिफ्ट देख के दिल खुश हो गया। और दोस्तों पता है ये गिफ्ट ना मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, ना मम्मी को ना दीदी को, क्योंकि जब मैं कल रात को मायके से वापस आई ना, मैं पूरा रास्ता रोते-रोते आई, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था। वंशु के पापा बीच में सहारा भी देते, मत रो मत रो, लेकिन बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, उसकी वजह से ना मेरी सर दर्द भी हो गई। फिर रात को वेदिका भी रो रही थी, तो मैं ऐसे ही सो गई इसके साथ। सोचा तो था मम्मी को बताऊँगी, दिखाऊँगी, लेकिन अभी मेरी नज़र जब पड़ी ना, तब मुझे याद आया, तो दीदी को भी दिखाते हैं। और वंशु के पापा ने तो पहले से ही देख रखा है। कैसा लगा तुम्हें वेदिका का गिफ्ट? सही है, एक थाली बढ़ गई है खाना खाने के लिए। और जब वेदिका का अन्न चखन होगा ना 6 महीने में, तो हम इसी थाली में खिलाएँगे ये उसे, थाली क्योंकि बढ़िया वाली नानी है, की तरफ से है प्यारा-सा गिफ्ट। इससे क्वालिटी बढ़िया है, हुँ। भारी भरी काफी। क्वालिटी लाइफ टाइम। अच्छी क्वालिटी की है ना? चम्मच भी सही है, हाँ। तो कटोरी भी सही दोस्तों है, ना वंशु के पापा का भी दिल खुश हो गया। गिलास भी सही है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ बाहर से, और यहीं पे दीदी और वंशु के पापा बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये रहे दीदी, और दीदी अभी सुबह-सुबह की धूप सेक रहे हैं, तो अच्छी-सी धूप खिली-खिली हो रखी है। और आजकल ना दिन में बहुत तेज़ धूप हो जा रही है, तो दीदी से दिन की धूप सहन नहीं होती है, तो दीदी ना सुबह-सुबह ही बैठ जाते हैं। तो अब दिखाते हैं दीदी को प्यारा-सा गिफ्ट। तो ये रहा दीदी, ये मिला है कल वेदिका को उसकी नानी की तरफ से। ये अच्छा गिफ्ट है, कहाँ ये? हैं? ये कैसा लगा? अच्छा लग रहा है।
मम्मी लोग तो ये बोल रहे थे अगर तुमने हमको पहले बताया होता तो काफी सारी चीजें लाते, उसके लिए कपड़े भी लाते और सामान होता है जो वो भी लेके आते। अरे तो कोई नहीं अब यार, हम बिना इतना बताए गए, वहां पे फोन की सुविधा नहीं थी, अचानक सरप्राइज दे दिया उनको बूढ़े भी। बाड़े हैं बेचारे, वो कहाँ से लाते। वो इतना भी दे दिया बहुत ठहरा को तो। वो तो है। फिर तो दोस्तों ना अभी इस प्यारे से तोहफे को देख के दिल खुश हो गया दीदी का भी। और दीदी ने एक बात सही कही, जो गिफ्ट होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, दिल से देखा जाता है, उसमें बहुत सारा प्यार होता है। अगर प्यार से एक सिक्का भी दे दो ना तो बहुत बड़ा है, और अगर प्यार नहीं है दिल पे हजारों रुपये भी दे दो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर ना वो दीदी। और दोस्तों पता है कुछ टाइम पहले ना दीदी भी गए थे मेरे मायके, तब मैं नहीं गई थी, दीदी गए थे, वंशु के पापा और पलक गए थे। तो दीदी को ना वहाँ पे काफी अच्छा लगा। होता ही है जहाँ पर अपनापन मिलता है वहाँ पर अच्छा लगता है। तो इस बार भी मैंने सोचा था दीदी को लेके जाऊं, लेकिन दीदी की अभी हालत नहीं है ठीक कहीं जाने लायक। अब अगली बार चलोगे पक्का? देखो अगली बार का भी क्या कह सकते हैं, तो अगले दोस्तों दिन का कहना कुछ नहीं है। तो वैसे दीदी को अच्छा तो लगा था, मन तो किया था जाएं करके दूसरी बार, लेकिन स्वास्थ्य सही रहेगा तो जरूर हाँ, दीदी को तब लेके जाऊंगी जाएंगे ना, अगली ऐसे बार। शरीर सही नहीं है अभी, खाली बेहोश वेहोश हो गई कहीं पर। हाँ, तो अभी दिक्कतें बहुत सारी चल रखी हैं शरीर में, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। और दोस्तों अभी के टाइम पे देखो काफी सुंदर सा व्यू भी आ रहा है, तो हमारे पीछे वाले आंगन से ना पूरे गांव के खूबसूरत से दर्शन होते हैं। और अभी देखो हमारे घर के जस्ट बगल में ही खेत भी है, और यहाँ पे है गेहूं की फसल। तो अभी ये भी तैयार होने लग गई, इसमें ना बालियां आने लग गई। और यहाँ पे एक अच्छा सा सरसों का पेड़ हो रखा है। और दोस्तों पता है ना हमारे घर में नाश्ता सुबह ही बन जाता है, तो लेकिन ये क्यों वंशु के खाया पापा कभी नाश्ता नहीं करते, ये इसको खाते हैं चाय बिस्किट गलत नाश्ते में। करता है ये। हाँ, मेरा बताओ। मन कर रहा था खाने ऐसा का। नहीं मैंने होता रोटी है। भी बनाई तुम्हें खा है, रही है? सब्जी भी। मैंने तो रोटी दोस्त की दिक्कत है इसको, फिर भी नहीं मानता कहना। इधर को दिखाओ खाना फिर अपना। गलत बात है ये। मैंने रोटी भी बनाई है, सब्जी भी बनाई है, और तुम खा रहे हो बिस्किट, और तुम्हारी दिक्कत चल रही है। तो दोस्तों वंशु के पापा को ना मैं हमेशा समझाती हूँ, ये मुझे समझाते हैं, मैं इनको समझाती हूँ, लेकिन क्या, बात कोई नहीं मानता है। लेकिन बात सच में कोई किसी की नहीं मानता। मैं इन्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही काफी टाइम से, तो अच्छी डाइट लो, लेकिन इंसान करता वही है जो उसे करना होता है। अब क्या ही करें फिर, कोई नहीं, खाओ बिस्कुट भी। अरे बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ ना। तो इस साइड को दूध लेके आए हैं, ये है बिस्किट। और बस। सुबह के टाइम पे ना इनको यही नाश्ता अच्छा लगता है। अब मूली की सब्जी बनी है, मूली की सब्जी खाने का मन नहीं करता ना। और दोस्तों एक बात तो है, जब तक मार्च का महीना नहीं आता है ना तब तक धूप का खूब आनंद ले ले रहे हैं बैठ के हम पीछे के आंगन में, लेकिन अप्रैल से ना यहाँ पे बैठने लायक नहीं होगा इस टाइम पे भी ना। फिर गर्मी हो जाती है। तो सच में उस समय तो पूरा गांव सूखा सूखा हो जाता है, क्योंकि गेहूं पक जाते हैं और कट भी जाते हैं, हरियाली बहुत कम दिखती है, और जंगलों में लग जाती है आग, तो धुंध सी छा जाती है पूरे गांव में सूखे से। लेकिन अभी के टाइम पे काफी अच्छा सा माहौल हो रखा है, हरियाली हो रखी है, और धूप भी अच्छी सी आई है। तो अब मैं अपना काम जो है जारी करती हूँ, बहुत सारे काम है, वेदिका सोई है, और वंशु के पापा भी अच्छे से नाश्ता कर रहे टेंशन फ्री होके। तो दोस्तों अभी हमारी वेदा रानी भी सो के उठ गई है, और मैं लेके आ गई हूँ इसको बाहर से धूप सिखाने के लिए। तो इसको भी ना धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ी देर रहती है धूप में उसके बाद रोना स्टार्ट हो जाता है। और अभी ये काफी लंबे टाइम से सोई है, 6 बजे सुला दी थी, तो अभी बज गया है 9, तो 3 घंटे आराम से सोई है, 6 7 8 9 ना बेटा, 3 4 घंटे आराम से सो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर यहाँ पे धूप में बैठा देती हूँ, बाहर से हम लोगों ने चारपाई भी लगा रखी है, तो यहाँ पे चारपाई में सो जाएगी हमारी वेदा रानी। क्या हुआ, तुम क्यों रोती हो बाहर आते ही? तो दोस्तों ना वेदू को पड़ गई है गोद की आदत। तो वेदिका जितनी देर गोद में रहती है शांत रहती है, खुश रहती है, और जैसे हम लोग इसको नीचे बिस्तर पे रखते हैं तो रोती है। तो हमको पता ही नहीं चला कि इसकी हैबिट कब बिगड़ गई गोद में रखते रखते। तो कहते हैं ना छोटे बच्चों का बिगड़ने का बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी मैं इसे गोद में लूंगी तो शांत हो जाएगी। चुप जाओ चुप जाओ, चुपो चुपो चुपो, क्या हुआ? और अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास नाश्ता बनाने के लिए। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है, अभी मैं आई हूँ दीदी के लिए बनाने। तो दीदी को ना नाश्ते में और जब खाने में हम वही सारी चीज़ें देते हैं जो उनको पसंद होती हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ उनको पसंद नहीं होगी ना, अगर वो चीज़ देंगे तो कम खाएंगे, और वैसे भी काफ़ी टाइम से उन्हें भूख नहीं लग रही है। तो दीदी का मन था आज सूजी का हलवा खाने का, तो मैंने सोचा चूल्हे पर बनाया जाए, क्योंकि स्वाद भी अच्छा आता है, और मेरे को ना चूल्हे में खाना बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मायके में ज़्यादातर टाइम चूल्हे पर ही खाना बनाई हूँ।
अब तो ससुराल में आके कहाँ होता है चूल्हे में खाना बनाना, क्योंकि बच्चे भी हैं, दीदी की भी दिक्कत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं और चूल्हे में खाना बनाने में ना टाइम भी लगता है। गैस में एक सुविधा ये होती है कि अगर वेदिका होती है मैं गैस बंद कर देती हूँ, लेकिन चूल्हे पे ये चीज़ें नहीं हो पाती है, खाना अधकच्चा रह जाता है। लेकिन अभी ना वेदिका जो है दीदी के साथ है, तो मैंने सोचा आराम से खाना बनाया जाए। आग तो जला दी है और हवा भी चल रही है, दिक्कत भी आने वाली है, लेकिन कोई नहीं, बन जाएगा खाना। और अभी इस साइड को मैंने आग भी जला दी है, तो अब बनाते हैं गर्मा गर्म सूजी का हलवा। और मैंने सोचा आज इसकी थोड़ी बहुत रेसिपी भी शेयर की जाए, बना ही रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता है चूल्हे में खाना बनाते हुए देखना। आओ फिर, मेरे अपने कैमरामैन को बुला रही दोस्तों। वंशु के पापा हमेशा मेरे कैमरामैन थे और ये गए हैं पीछे धूप सेकने। यहाँ पे भी तो अच्छी सी धूप आ रही है, पीछे क्या जा रही है? कहाँ आ रही है? तो दोस्तों अभी आग जलाने में ना दिक्कत भी आ रही है, हवा चलने लग गई है। जब मैंने सोचा था बनाऊंगी तब हवा नहीं चल रही थी, यही होता है अक्सर। तो आज मैं जो है सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ गुड़ के पाक का। तो ये है फ्राईदान और इसमें मैं रखूँगी गुड़ और पानी और इसको अच्छे से पकने दूंगी। वैसे तो चीनी का भी बनता है, लेकिन गुड़ का अच्छा स्वाद आता है और जाड़ों में ना अच्छी भी होती है, गर्म होती है गुड़ वाली सूजी। तो ये रहा पानी, इसको सबसे पहले गर्म कर लेते हैं और बाकी ये है एक गुड़, इसको डाल देते हैं पिघलाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने चूल्हे पे गुड़ को पिघलाने के लिए रख दिया है पानी में और ऊपर से ढक्का भी लगा दिया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊँ ना, मैं ज़्यादातर वेदिका को दीदी के साथ ही छोड़ती हूँ, क्योंकि जब इंसान अकेले में रहता है ना काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी करता है और कहते हैं छोटे बच्चों को देख के इंसान अपना दुख भूल जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ दीदी का मन लगा रहेगा और ज़्यादा सोचा विचारी नहीं चलेंगी, सिर्फ वेदिका पे ही फोकस रहेगा। तो दीदी के साथ ना वेदिका को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है। तो मैं फटाफट अपना काम करती हूँ और मेरे साइड को ना धुआं भी आ रहा है। तो वैसे तो कहते हैं जिसकी सास अच्छी होती है उसके साइड को धुआं नहीं जाता। हमारी मम्मी तो काफ़ी अच्छी हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरी कितनी मदद करती है, माँ जैसा प्यार करती है मुझे, लेकिन फिर भी धुआं भी मेरी साइड को आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहा होता है कभी कभी क्या होता है झूठी भी हो जाती है। तो फटाफट इसको गर्म करते हैं और मेरे को फूंक मारने का काम बार बार करना पड़ेगा लग रहा है अब। तो दोस्तों अभी गुड़ का पाक भी बनके तैयार हो गया है और एक नई परेशानी भी खड़ी हो गई है साथ में। जो फ्राईदान है वो है छोटे साइज का और जो चूल्हे का आकार है ना वो है बड़े साइज का। तो मुझे तो लगा था कि आराम से जो है फ्राईदान निकल जाएगा। और देखो ऊपर से चिड़िया भी हैं आम के पेड़ पे, ये भी मुझसे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ ना, ये जो फ्राईदान है ये फंस गया है चूल्हे पे और इसको निकालना हो गया है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका काम आसान कैसे होगा। दिक्कतें तो बढ़ गई हैं दोस्तों, पर कोई नहीं, इंसान को हर टाइम पे अपने को हौसला देना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। कोशिश करते हैं और इसको निकालते हैं। ये आसानी से निकल गया। वंशु के पापा तो डर ही जाते हैं मेरी ऐसी सिचुएशन को देख के। अब मैं रखती हूँ कढ़ाई और आग भी कम ही जली हुई है। ज़्यादा आग की ना ज़रूरत नहीं होती है सूजी को बनाने में, क्योंकि ज़्यादा आँच से एकदम जल जाती है सूजी, तो इसको मंदम आँच में ही पकाना होता है। बाकी मैं सूजी को बनाने वाली हूँ आज घी में। तो कुछ लोग तो रिफाइंड में भी बनाते हैं, वैसे हम भी बनाते हैं, लेकिन दीदी के लिए सूजी बना रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि घी में बनानी चाहिए ताकि उनको थोड़ा और पोषण मिल जाए। घी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ये रहा प्योर घी हमारे घर का। वैसे हमने घर में गाय बच्चा तो नहीं पाली हैं, लेकिन ये जो है दूध लगाया है उसी से घी बना हुआ है। दोस्तों ना वैसे चूल्हे में खाना बनाने में बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं, जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। तो औरतें ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करती हैं। अभी के टाइम पे तो गैस हो गई है, लेकिन पहले से प्रॉपर खाना चूल्हे में ही बनता था। तो हमारी मम्मी लोगों ने और मेरी मतलब यहाँ मम्मी जी लोगों ने काफ़ी संघर्ष करा हुआ है पूरा टाइम चूल्हे पर खाना बना के, क्योंकि काम भी होते थे, बच्चों को भी देखना होता था। लेकिन अभी हमारे टाइम पे सुविधाएं हैं तो हमको उतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। हम तो अपना शौक के लिए बनाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें लगाव है इस चीज़ का, तो हम बनाते हैं।
तो दोस्तों ना मैंने घी भी रख दिया था और घी भी अभी अच्छे से पिघल गया है। तो अब बारी आ गई है सूजी को डालने की। तो इसमें सूजी डालते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी सूजी बना रही हूँ, बाकी डब्बा में पूरा ले आई क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आता ना, कभी जहाँ कम आ जाती है कभी ज़्यादा आ जाती है, और यहाँ से पक्का किचन काफ़ी दूर है तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं डब्बा ही ले आई थी। और बाकी अब इसको करते हैं फ्राई, और आज भी अच्छी सी जली हुई है। तो दोस्तों ना लोहे की कढ़ाई में काफ़ी अच्छा स्वाद भी आता है। तो हमारा खाना जो है पूरा लोहे की कढ़ाई में ही बनता है, चाहे सब्जी हो या पुए बनाने हो, पूरी बनानी हो, कुछ भी खाना बनता है तो लोहे की कढ़ाई का यूज करते हैं हम लोग। और दोस्तों ना अभी मैं बाहर से खाना बना रही हूँ तो अच्छा सा फील भी आ रहा है। देखो बगल पे ही हमारी बाड़ी खोड़ी है, यहाँ पे लहसुन लगी है, सरसों लगी है और साइड को आलू लगे हैं, तो हरियाली सी फील हो रही। तो बाहर से खाना बनाना मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा था इसकी लिपाई। दोस्तों कुछ ऐसा होता है चूल्हे में खाना बनाने में, आवाज़ बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा था इसकी लिपाई भी करूँगी, लेकिन बीच में मायका जाना हो गया कल को, उससे पहले भी बहुत सारे काम हो गए, उससे पहले दीदी की तबीयत खराब हो गई, टाइम ही नहीं मिला। तो आज कल मैं इसकी लिपाई भी करूँगी टाइम निकाल के। तो पहले के टाइम पे तो हमारे घरों में बिल्कुल चूल्हा लिपा होता था तभी खाना बनता था। आमा लोग अभी भी मतलब मेरी जो आमा खाना बनाती है चूल्हे की लिपाई कर देती है उसके बाद सीधे। तो मुझसे बोलती है कि बिना लिपे हुए चूल्हे पे खाना नहीं खाना चाहिए। अब हमारी तो परेशानी चल रही है और दीदी का भी मन था, तो अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन कोई नहीं, अन्न देवता मुझे माफ करे। तो दोस्तों अभी मैं कर रही हूँ सूजी को फ्राई, और देखो ये हल्की हल्की ब्राउन भी होने लग गई है। तो जब ये पूरे अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो समझ लूँगी कि ये अच्छे से भुन गई है। और वैसे ना मैं सूजी कम ही बनाती हूँ, क्योंकि जब सूजी बनती है वो हमारे यहाँ त्योहारों पे ही बनती है, और त्योहार का खाना ना मम्मी बनाते हैं। घर पे आमा बनाती थी मायके पे, और यहाँ पे बनाते हैं मम्मी। तो मुझे सूजी बनाने का वैसे मौका भी नहीं मिला है कभी, और अभी इसको ना लगातार हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये कब जल जाएगी पता नहीं चलेगा। अभी आँच भी तेज हो गई है, कुछ लकड़ियों को ना बाहर को निकाल लेती हूँ। तो अभी सूजी बनके तैयार होने लग गई है, और इसमें से ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है धुएं के साथ। तो दोस्तों जब सूजी पकती है ना तो कुछ इस तरह से करने लगती है, भदभदार टाइप के बबल्स निकलते हैं ऊपर को। और एक गलती हो गई है मुझसे कि मैंने ना जब कढ़ाई चढ़ाई तो मैं इसको पोतना भूल गई। वैसे पोत के ही बनाते हैं हम, लेकिन मैं जल्दीबाजी में थी क्योंकि मेरा ध्यान ना वेदिका पे भी है। तो अब मेरी एक जो है नई परेशानी ये है कि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसको धोने में, लेकिन कोई बात नहीं, दीदी के लिए मैं इतना कर सकती हूँ। और अगर कोई इंसान किसी के लिए करता है ना तो दिल से अलग ही फीलिंग आती है। सच में मैं दीदी के लिए जो भी करती हूँ ना, चाहे मैंने एम्स में किया चाहे घर पे करती हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो दोस्तों ना इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के लिए इतना सोचे कि उसके वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आए, खुश रहे। और हमारी दीदी तो काफ़ी टाइम से बीमार हैं, दुखी हैं, तो उनके लिए करने में मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस समय उन्होंने भी मेरी काफ़ी केयर करी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे हाथों में पैरों में मालिश करना। तो दोस्तों ये होते हैं अपनेपन के रिश्ते, जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए हर रिश्ते में। बाकी अभी सूजी का कलर भी ना काला काला होने लग गया, क्योंकि मैंने बनाया है इसको लोहे की कढ़ाई में, और लोहे की कढ़ाई में चीज़ें अक्सर काली हो जाती है आयरन की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद बहुत रहता है और आयरन सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन बच्चे नहीं खाते काली चीज़ों को देख के, उनको लगता है पता नहीं क्या ही जो है। तो अभी सूजी भी बन के तैयार हो गई है। मैंने तो सोचा था पतली पतली बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़ी मोटी टाइप की बन गई। कोई नहीं, अब दीदी को देख के पता चलेगा स्वाद कैसा है खा के। तो दोस्तों अभी सूजी बन के तैयार हो गई है, और इसको लेके आ गई हूँ मैं आंगन में, और बाहर से अच्छी धूप आ रखी है ना, तो बाहर से ही खाएंगे दीदी। बाकी अभी चूल्हे के पास बहुत सारा सामान है, सूजी हो गई, घी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको मैं ले आती हूँ अंदर। अगर आजकल बिल्लियाँ भी घूम रही हैं, और अगर बिल्ली ने घी खा दिया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, महंगा हो रखा है घी, और हमारे घर में गाय बच्चे भी नहीं है। तो पहले सामान को संभालते हैं, उसके बाद से दीदी को कराते हैं स्वादिष्ट सा नाश्ता। तो दोस्तों अभी बाहर से दीदी भी बैठ गए हैं चारपाई में, तो मैंने दीदी को बुला लिया है नाश्ता कराने के लिए। तो अब मैं देती हूँ दीदी को सूजी लगा के, अब पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। दीदी लो, खा के टेस्ट करके बताओ कैसी हो रही। अच्छी हो रही होगी, देखने में तो अच्छी लग रही है। काफी मेहनत कर रखी है। तुम्हारे लिए मैं सब चूल्हे कुछ में कर सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो।
मेरा ये शरीर सही नहीं है कहाँ पे। कोई नहीं, तुम खाओ पियो, जो तो तुम्हें मन करता है खाने का वो मुझे बताओ। कैसी हो रही? अच्छी हो रही है। बढ़िया हो रही? चलो, अच्छी बात है। बट इतना ज्यादा दे दिया मेरे को, पता है तूने? इतना दे बस। अरे खाओ खाओ, कोई बात नहीं, खा लोगे। ये चीजें पता है फायदेमंद हैं, खाया करो, तभी तो तुम्हारी सेहत में थोड़ा लगेगा कुछ, वैसी कमजोर हो गए हो। और दोस्तों ना, मैंने दीदी के लिए बड़े प्यार से सूजी बनाई, सोचा था पूरी सूजी खाएंगे, लेकिन ना खाते ही उन्होंने बोला कि मुझे भूख नहीं लग रही। तो 2-3 चम्मच सूजी की खाए, और सुबह ना उनका मन था खाने का। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से ना दीदी की भूख भी जो है ख़त्म हो गई है, तो उनका मन बिल्कुल नहीं करता कुछ भी खाने का। एक टाइम पे ऐसा था कि दीदी ना मिठाई के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, हमारे घर पे कोई भी मिठाई आती थी ना, सबसे पहले उसको दीदी खाते थे। लेकिन अब का टाइम ऐसा आ गया है कि सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं, इस बीमारी ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया, भूख प्यास हर कुछ। तो दोस्तों क्या ही करें अब, लेकिन जो भी है मैं दीदी के लिए करती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है। मैं चाहती हूँ वो खुश रहें, और जो भी उनका मन करे वो चीज़ें खाएं। लेकिन अंदर से इंसान को भूख लगती है ना, तो वो चीज़ें खा पाता है, इंजॉय कर पाता है। तो दुख में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। और दोस्तों पता है आजकल ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो वेदिका ने सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया, और अभी 1 बजे के टाइम पे मैं इसकी कर रही हूँ तेल मालिश। और आज ना पूरे 10 दिन के बाद मैं इसकी तेल मालिश कर रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा हाथ जला था ना, मेरे को बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रही थी। तो मम्मी कर रहे थे एक टाइम पे, सुबह तो मम्मी ड्यूटी चले जाते हैं, तो शाम के टाइम पे स्कूल से आके इसकी तेल मालिश हो रही थी। और दोस्तों ना अभी जब तक 6 महीने का बच्चा नहीं होता, इसकी 2 टाइम मालिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी की जो मालिश होती है ना, उससे मांसपेशियाँ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो कहते हैं कि अभी के टाइम की जो मालिश होती है, ये बुढ़ापे तक काम आती है। और दोस्तों जब भी इसकी तेल मालिश होती है ना, दीदी इसके साथ बैठ जाते हैं बातों में लगाने के लिए इसको, और दीदी से काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर टाइम ना दीदी के साथ ही बीता है। तो अच्छा लगता है, मतलब जो बात करती है दीदी के साथ तो अलग ही फीलिंग आती जब है। रोती है तब, जब रोती है तब कैसा लगता है? कोई नहीं, बच्चे तब रोते भी हैं हंसते भी हैं, तब अब कोई क्या नहीं ही कर पकड़ता रहे हैं। इसको। इसको और स्वेटर पहन। और दोस्तों मैंने सोचा था इसकी मालिश करूंगी धूप में, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही, तो ज़्यादा हवा में भी रखना सही नहीं है, हीटर में ही इसकी मालिश कर रही हूँ। और अभी मैंने वेदिका की अच्छे से तेल मालिश भी कर दी है, तो वेदिका रेडी हो रोने गई लग है। गई है अभी। और कोई रेडी हो ना हो, वेदिका जरूर रेडी हो जाती है। और पिठिया किसने लगाया इसको सुबह सुबह? और दोस्तों पता है ना, वेदिका के सिर में लगा है कल नैनीहाल का टीका, तो अभी तक लगा हुआ ही है। मैंने इसका मुंह भी नहीं धुलाया, क्योंकि मेरे हाथ में ना पानी लगने से दिक्कत हो जा रही, और घूमने दीदी के लिए कह वीक रही है है। वो, कहाँ जाएगी? इसको घूमना है अब। पापा ले जाएंगे अब। जल्दी अपना ले तो जाएंगे। घूमते हो तुम, उसकी भी आदत खराब करोगे। ये वैसे नहीं घूम कह रही है, कह रही है ऐसे घुमा कह रही है इधर उधर। हाँ, घुमाओ कह रही है, देखना भी चलो कोई नहीं, पापा हैं तो घुमाएंगे जरूर। आजा आजा। और दोस्तों ना अभी के टाइम पे तो एक बच्चे को संभालना भी मुश्किल हो रखा है, पूरा परिवार लगा है एक बच्चे के साथ। लेकिन पहले के टाइम पे तो 3-3 4-4 बच्चे होते थे सभी के, और बहुत सारे काम भी होते थे, तो समझो कैसे मैनेज करते होंगे। तो आजकल के बच्चों की जितनी ज्यादा केयर हो रही ना, उतनी इनकी आदत भी खराब हो रही है। खराबी हो रही है। तो दोस्तों अब बाकी हम लोग भी बाहर की साइड को जाते हैं, दीदी को मैं थोड़ी देर धूप में बैठा देती हूँ। दीदी को ना दिक्कत तो बहुत ज्यादा है धूप से, लेकिन अंदर भी ठंडा लग रहा है, क्या करें, अब बाहर से ही बाहर बैठोगे ही चले जाती हूँ। तो बाहर से चलते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बोल दो दीदी। सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों दीदी बाय नहीं बोलते, प्रणाम ही बोलते हैं।